आप सारे भाइयों ने बार बार इस न्याय की लड़ाई में टाइम निकाला है, अपनी एनर्जी दी है। आप सबका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। तमाम साथियों, आज की जो यह प्रेस वार्ता बुलाई गई है, या जो पीड़ित परिवार हैं बुडाना गांव के, दोनों हत्याओं के जो पीड़ित परिवार हैं, और जिस पूरे मामले को आप प्रत्यक्षदर्शी हो पिछले एक हफ्ते के, तो ये दोनों विक्टिम जो परिवार हैं आज अपनी बात आपके सामने कहना चाहते हैं। जो पिछले कुछ दिनों में समाज में चला है, अच्छा और बुरा, उससे इनकी जो भावनाएं हैं वो आहत हुई हैं, और ये समाज के बीच में अपनी बातें खुल के कहना चाहते हैं। ये हमारे भाई प्रदीप हैं, चाची कृष्णा देवी के भतीजे हैं, खुद भी ये टीचर हैं, और शुरू में ये अपनी बात रखेंगे। राम राम जी सभी को, चैनल वालों को और सारे जो आपके समर्थक है जी, सभी को राम राम। सभी का बहुत धन्यवाद। इस न्यायिक लड़ाई के अंदर आप लोगों ने जो सहयोग किया है, छत्तीस बिरादरी के सभी भाइयों का इसके अंदर बहुत बहुत धन्यवाद जी। सभी भाइयों को पता है जो हमारे गांव के अंदर इतना बड़ा ये हत्याकांड हुआ है जी, इससे बड़ा पाप मतलब धरती पर तो हुआ भी कोई नहीं होगा भाई आज तक। सारे सबूत आ लिए, जितनी भी जांच हुई है जी, झांसी की हो, हिसार की हो, या फिर स्टेट क्राइम ब्रांच की हो जी, हर जांच में दोषी पाए गए हैं। उसके बावजूद भी कुछ असामाजिक तत्व जो जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे समाज में तोड़ने की चीज़ करे जी, तो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करी जाओगी किसी कीमत के ऊपर भी। एक चीज़ देखो जी, हमारा डेथ भी होगी, इतना बड़ा यू कांड हो गया जी। 5 दिन पहला मर्डर हो गया था जी, अगला मर्डर हुआ 16 तारीख में, यानी 11 दिन बीच में इन पापिया ने खूब षड्यंत्र करे है, जितने रस के ये। तो मेरे हिसाब से तो इसमें कई आदमी पाओगे जी 120 भी के दोषी। इनकी ये बात नुकह दे जी, इसके भाई वो थे, इन काम वो गलत काम कर रखा था, उनको अत्याचार होया है। एक चीज बताओ जी, हमने कोई भी एफआईआर के अंदर है ना कोई इसके भैया नाम लिखा था, जांच का विषय था। शुरू में जो पकड़े गए हैं ये अपने तथ्य के आधार पर पकड़े गए हैं जी, क्योंकि उस टाइम पे मौका मैं भी गया था, लेकिन उस टाइम एक चीज कौन देखी थी कि वह किस टाइम पे मोशी उतरी है। बाद में जब हमने दाह संस्कार करे है तो बाद में पता लगा जी, हमने यार लगभग 3 बजे उतर ली वो। उस टाइम स्टेडियम में दन्नू थे जी, ये जो अनूप है और जो यू है जी अंशु। उसके बाद ये मेरे कई मित्र है जी बचपन से, रविदास समाज से है, आज भी है मेरे गले पढ़ावा जी। हमारे पारिवारिक रिश्ते उनके साथ भी, उन भाइयों की भावना बड़ी आहत हो रही है। भाई इतना बड़ा गलत काम, जिस परिवार में को जाति पाति को सिस्टम में को नहीं, उनका इतना गलत काम होने लग रहा है, तो पूरा समाज ने देखना चाहिए चीज इसके ऊपर क्या होगा बताओ फिर। इसके ऊपर कोई चीज हो सका है, इसका मतलब तो भाई गांव में ये जो महिला है सारी का नाम पारने छोड़ दिया, ये काम हो गया। के सुरक्षा करेगी भाई, इसके ऊपर क्या करेंगे वे। इतना ब्रूटली मर्डर, इतना हिंसक मर्डर जब हो जाए नहीं, तो मेरे साथ है इसे पापिया का तो दर्शन भी मारे हुआ है। तो मैं इनका नाम लेना चाहता जी, कुछ आदमी है जो समाज में मोहम्मद जिन्ना की तरह, जिसने जो भारत के टुकड़े करे थे, पाकिस्तान बना था नहीं, वही काम चल रही है। तो हमारे जो माननीय सीएम साहब है बहुत गहराई तय चीज समझी, जो टीम बनाई गई है जी उनका बहुत धन्यवाद है, बहुत सच्चाई का पूर्ण काम करे है। उसी प्रकार हमारा जो माननीय बेदी साहब जी बहुत अच्छे, हमारे मंत्री जी वो भी बहुत बारीकी इस चीज के ऊपर देख रहे हैं कि जाति पाति के नाम पे कोई दोषी नहीं बचे भाई, जो दोषी है उन्हें सजा मिलनी चाहिए। और जितने भी समाज के लोग भाई 36 बिरादरी के सारे भाई दोषिया खिलाफ आना चाहिए भाई, इस हमारी भावना थोड़ी आहत हुआ है। जब आप लोग जाति पाति देखने लायक जो नहीं, जो देखने लायक भाई किस जाति थे किस बिरादरी थे, और भावना आहत हो जाए आदमी की, फिर तो दोषी उन्हें गेड़ो भीतर है, उसमें शर्म की चीज की है। तो ये समाज आगे बढ़ेगा नहीं भाई। न तो फिर आप बहुत पहले भी गुलाम रह लीजिए, कितने साल गुलाम रह लिया आप, गुलाम क्यों रहे, क्या काम था उसके पीछे, धर्म थी, जाति थी, इस आधार पर तोड़ दिया दे। तो भाई मिलजुल करो सारे भाई, और 36 बिरादरी के सारे भाई का भाई आज भी इस आंदोलन के अंदर है। मेरे बहुत भाई राखी तो है, खेड़ी तो है, मेरे निजी गांव में आता है, वाल्मीकि समाज के बहुत भाई है जिन्हें मेरा खूब साथ दिया, और रविदास समाज के बहुत भाई है भाई जो आज भी दिल जुड़ रहे हैं। इन सारे भाइयों का भाई धन्यवाद है। और जो दूसरे भाई भाई जो बहकावा माजे इन चीज़ा का है, उन चीज़ा तो ऊपर बढ़ो भाई, ठीक है, इन चीज़ा तो ऊपर उठ के और दोषियों के खिलाफ है। इस जांच का विषय भाई, इसमें कोई भी फंस सके है, जिसने पाप कर रखा नहीं, मान लो कल और कोई फंस जाए तो जाति के आधार पर बचना नहीं चाहिए भाई, अगर दोषी है तो भीतर जाना चाहिए वो। धन्यवाद सारे भैया का। ये धर्मवीर हैं जी, हमारे जो चाचा जयवीर थे जिनकी पहला हत्या हुई, ये उनके भतीजे हैं जी। धर्मवीर जोर तो बोलिए भाई थोड़ा। राम राम जी सारे, जो आप इतनी दूर तक हमारे खातर इतना लंबा टाइम तक संघर्ष करने लग रहे हो। मेरा चाचा जाबिर का मर्डर 5 तारीख को हुआ है। 5 तारीख को इतना बुरा तरीका से मर्डर कर रखा था, इनती आम आदमी देख भी नहीं सका था। सर बिल्कुल ख़त्म था, और 80 से ज़्यादा सुए के वार,
आम आदमी का मान लो सुना नहीं 80 से ज़्यादा सुए शरीर में लगने, तो उसमें वो भी कांप जे हाथ में। इतना बुरा तरीका से मर्डर कर रखा। इन दो जो बच्चे थे ये अनूप और अंशुल, और फिर भी इनती बचाने खातर एक नकली वकील उल्टा मारे पर लाग रहा लगान। हमने तो नू थी न्यायिक व्यवस्था ठीक चल रही है, अब आगे न्याय मिलना स्टार्ट होगा। प्रशासन के ऊपर हमें विश्वास करे बैठे थे इतना लंबा टाइम तक, तो इतनी चीज भी सामने आया पीछे, वो इनती फिर भी बेगुनाह साबित करने पर लग रहा है। हम तो समाज के सारे नुमाइंदे तो अपील करा हाँ, अकाप एक चीज देख लो, जाति पाति में बैठ के ये फिर भी है नहीं दरिंदे ने बचाने की कोशिश करने लग रहा है। सरुदन तो आप हमारा गला लग रहे हो, हम भी इसे उम्मीद में बैठे हैं अगर न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा। आज नहीं तड़के तड़के नहीं, परसों इतना लंबा टाइम हो गया न्याय की बाट बाट में। अरिशे ऐसे दरिंदे हैं समाज में जो ये उनकी दोषियों ने भी बचाने की कोशिश में लग रहे हैं। ये उन्हें तो सर्टिफिकेट बांटा है कि ये तो दोषी है को नहीं, ये कानून व्यवस्था की बिल्कुल धज्जियां उड़ा रहे हैं। हम तो सब सारा समाज तो यही अपील करा हाँ, जो हमारा गला बीती है इसमें आपने हमारा साथ दिया, आगे भी साथ दो। और इसी से जो दोषी हैं, जैसे इसे हत्याकांड में भी उनको लाग रहे हैं दोषियों गले, इनका भी आप न खुल का विरोध करना चाहिए, इनका भी आपने इलाज करना चाहिए। धन्यवाद जी। राम राम सारे भैया ने। सबसे पहले तो मैं सारे भैया तो ये बताना चाहूँ हूँ, पूरा जाति पाति का कोई मैटर को नहीं था। जाति पाति का मैटर ना पूरा कि मैं आरक्षण की बात हो कि मैं और बात हो तो मैटर होया करे, पूरा तो सीधी सीधी हत्याएं हो रही थी। और हत्याएं भी के बहुत भयानक तरीका है जो कदे भी इस एरिया का समाज ने आज तक देखी नहीं थी। नु कुत्ता ही डाले मर मर का काट काट कर कुत्ता तो शौक ला दिए, इस डाल के जघन्य अपराध हो रहा था। उसमें जाति क्या तो लाई गई बीच में, जाति मुद्दा तो गुमराह करने खातर लाई गई ताकि लोग नू नहीं देख सके भाई ओ के रहा है। जाति नो जाति का जहर है इस लेवल तक बैठ दिया लोगों के दिमाग में कि वो सच्चाई ने भी देखना भूल गए, नू देखना भूल गए क्या हो रहा है। हत्या हो रही है, दो हत्या हो रही है, रेप तक के काम हो रहे है, उरा मर मर का कट कट का कुत्ता सौ खिला रखा है। उसके बाद भी जब उरा जाति के मुद्दा होगा नहीं हत्याओं की बजाय, तो भाई अपना समाज आगे नहीं बढ़ सकता। फिर तो समाज बिल्कुल एक गलत दिशा में चल दिया। तो उरा में तो सारे जितने भी जो भी जिस भी जाति का भाई है सारा तो एक अपील करना चाहूँ, बद्रातल पाएगा मुद्दा देख ले तू के है, पूरा ना को जाति का मुद्दा ना कि मैं और मुद्दा। और फिर भी जाता मेरे को बुकाइया में आकर समाज में तोड़ने का काम करो हो तो तारता बड़ा पापी कोई नहीं इस धरती पे। यह तो सीधी सीधी न्याय की लड़ाई है, इसमें के जाति का रोड़ा है, किसी भी जाति का रोड़ा को नहीं। हमारा गांव बुडाना की 36 बिरादरी का भाईचारा धरना पर रहा है, सारे ने मिलजुल कर काम कराया, सारे ने न्याय की लड़ाई लड़ी है, तभी तो मामे मजबूत हो पाए। हाँ ई भी इस लड़ाई में जांच में जड़ा कंसल तक के आन के खुद के सबूत मिलने लगे, तो इसने जो पाखंड बना दिया भाई, इसने जातीय रंग दे के मुद्दा तक भटकाए दूं, लोगों में जहर कर न्याय प्रक्रिया पर प्रशासन पर अपना दबाव बनाए दूं ताकि यह गुमराह हो जाए जहाँ से। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जो हत्या तक के मामला में इस ढाल के षड्यंत्र रचे जाओगे तो वे बख्शे नहीं जाओगे भाई। समाज फिर आगे जान समाज न कड़े सुचारू रूपता चलन जगह रहेगी। जो इस ढाल के पाखंड होते रहे नू देख ले मुद्दा के है के नहीं। मैं फिर भी सारे भैया तो यह अपील कर रहा हूँ, जिस भी भाई का कि मेरे दिमाग में डाउट रह रहा है, पूरा हमारा गाँव में 36 बिरादरी का भाईचारा है, पूरा अगर पूछ ले भाई के सही है और यार के गलत है, पूरा गांव राम इस बात का गवाह है। और फिर अपना सही का साथ दो, न्याय की लड़ाई में मामला मजबूती के साथ खड़ा हो। और इन जो से ये जाति का नाम पर समाज में तोड़ने का काम कर रहे हैं, इनकी खुलकर खिलाफत करो भाई, जो है अपना समाज एक सुचारू रूप तक चल सका है, अपना भाईचारा आपस में नुए तालमेल बनाए रह सका है, और कोई भी इंसान बिना बेधड़क तक कितने भी घूम फिर सका है। यह अपील है भाई मेरी तो सारे भैया तो है। जैसे अभी आप बता रहे थे भी रजत कंसल इस मामले को पूरे को भटका रहा है, लेकिन रजत कंसल का कहना है कि इस पूरे जो बुडाना मामला है इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। आप बोल रहे कि मामला भटका रहे हैं। भाई साहब क्राइम ब्रांच की तो जांच है इसकी, और जारी है जांच चल रही है। वो अभी भी बेल से आया है नहीं, आने के बाद भी उसका बयान आपने सुना होगा तो उसका ध्यान से सुनिए। उसने सीधा आने के बाद कहा हमने कानून को झुका दिया। जो न्याय की लड़ाई जो कोर्ट में वकालत का काम करता है वो खुद कह रहे हैं कानून को झुका दिया। कानून की तो धज्जियां उड़ रही है, खुद वकील बाहर आने के बाद इस डाल के बयान दे रहे हैं भाई हमने कानून झुका दिया।
किस तरह की मानसिकता हो रही है? आप जो बात कह रहे हो ना भाई, या क्राइम ब्रांच की जांच, SIT की जांच भी बुडाना गांव ने 36 बिरादरी ने अपना 4 महीने सड़क पे बैठ के हासिल करी है। हमने को न्यू को नहीं अपना आप पे मिल गई। और ये CBI की जांच करानी था तो करा लेंदा भाई। और आज भी कहा आपका माध्यम से अगर वो CBI की जांच करानिया बने है तो करा लो भाई, हमने और ज्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन 8 महीने बाद ये बात कहना, जब खुद का नाम आने लग गया ना, जब इसने CBI दिखने लगी, जब खुद का नाम आने लग गया नहीं, वो सारा हंगामा किस लिए हो रहा है आपको बताना चाहते हैं। ये सारा हंगामा इसलिए हो रहा है कि 6 महीने पहले जब क्राइम ब्रांच ने जांच शुरू करी, हमने बाकायदा लिख के दिया था कि इस इलाके में लंबे टाइम तक कुछ लोग सक्रिय हैं और हमने अंदेशा है कि इन लोगों का भी डायरेक्ट नहीं तो अनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट जरूर मिल सके है। तो क्राइम ब्रांच की जांच आती आती इस तथाकथित नकली वकील का दरवाजे तक पहुंच गई थी। ये जो 14 तारीख ने ड्रामा कराया है 14 जुलाई को, हमारे को समझ में आ गया इसका सबसे बड़ा कारण यही है। इसको ये डर लगा अगर 302 में पकड़ा जाओगा, 376 जैसे गंभीर रेप के आरोप में पकड़ा जाओगा, उससे पहले ही कि मैं ड्रामा सा करके दबाव बना ले पुलिस प्रशासन पर, इसलिए वो सारा ड्रामा कराया गया था। लेकिन या प्रदेश जो है कानून व्यवस्था इसकी सशक्त है और हमने हमारे ये जो पीड़ित परिवार हैं इनने जो दर्द महसूस करा उसकी सुनवाई करी। ये मेरी बात कहने से पहले मैं जो, क्योंकि बार बार जिक्र हुआ है एक पुराने केस का, घुमा फिरा के लादे हैं वह मुर्गी फार्म पे झूठा आरोप लगा के ये गंदा काम वो गंदा काम। वो दोनों पीड़ित भाई हैं, 4-5 भाइयों पे मुकदमे थे। ये अजीत है भाई, इधर आ जाओ अजीत। बाकी तो गांव गवाह है भाई। इन भाइयों पे जब वह गलती हुई, जिसी भी हुई, जो भी हुई, जांच का विषय है। लेकिन पहली बात तो ये बता दूं भाई, गांव इनके पक्ष में नहीं खड़ा था, इनके खिलाफ में खड़ा था। वो नकली वकील और घने सारे कमेंट हम पढ़ा। हाँ अक भाई ये तो है ना, जाट अपना तो किमें हो जा छोटा मोटा तो ये सारे इकट्ठे हो ले, किसी गरीब गला दलित गलो हो ले तो ये बेला उसका विरोध करें, उसका साथ नहीं खड़े होते। ये जो 5-6 भाई जिन पर मुकदमा लग गया था, जिसमें तय आधे से ज्यादा धारा फर्जी पाई गई थी, बावजूद उसके गांव ने इनका साथ नहीं, इनकी खिलाफत करी थी। भाई तारे पे जितनी भी गलती हुई है तो हमने वो दंड भुगतना पड़ेगा, तारा साथ नहीं हम तारे खिलाफ खड़े हैं। गांव इस बात का गवाह, 36 बरारी में पता कर उसको बताओ बजीत आपकी जो भी भीतर की बात। पहले तो राम राम जी सारे आपके दर्शकों और सारे पत्रकार साथियों ने। जो 2021 में मेरे पर SC एक्ट का मामला दर्ज होया था, उस SC एक्ट में सारा गांव बैठा है भाई, इन पर पूछ लो। गांव मेरे गला लग गया था कि उन गला लग गया। बार बार ये बात आऊँ बदली तंग लग गरीबा गला कि मैं गलत हुआ तो उसके गला गांव जाट नहीं लगते, जर्नल नहीं लगते। यो गांव बैठे इन पर नो पूछ ले, उन गला लग गया था कि मेरे गला लग गए थे। खिलाफ थे भाई इस काम पे? मेरे खिलाफ सारा गांव था, हालांकि मैं गलत नहीं था। जो मेरे पर झूठे आरोप लगे, 4 साल हो गए मेरी सामाजिक बेइज्जती होने लग रही है, कोर्ट में बेइज्जती, सार्वजनिक मंचों पे बेइज्जती। ये झूठे वकील और ये नंगड़ आदमी जो समाज के बार बार तोड़ना चाह रहे हैं, ये बार बार ये कहो नहीं बोला गरीबा को लाग दे। यो गांव पर पूछ लो सारा बुढ़ाना में 36 जाती है मेरे गला के रही है और गांव किस गला लग गया था भाई। और एक बात और भाई, जो तो 14 जुलाई ने बोलिया था भाई इनने माया देवी का दाणका ने मर्डर नहीं कराया भाई, उनके घर आए ना प्रॉपर्टी विवाद में खुद मार दिए। और एक और बात, मेरे पे एलिगेशन लगाए थे 2 साल पहले, केस चार्ज लगने तक पहले मेरे पे जो 5-6 एलिगेशन गलत थे, अपहरण का था, 377 का था, जो भी डंडा देने का था, ये लगा रखे थे, वो 2 साल पहले टूट चुके हैं कोर्ट में। सारे सबूत हमारा हाथ में है। फिलहाल में 3 केस रह रहे SC एक्ट और मारपीट का वैसे, और वो भी झूठे हैं। जो खुद कितने बाइक पर पड़ के चोट लग रही थी, हमारी मामले हाथापाई हुई थी, जब जाकर 5 दिन पहले मेरे खिलाफ केस कराया था। ये सारा सर्व समाज ने, बुद्धिजीवियों ने यह सोचनी चाहिए कि समाज किस दिशा में जा रहा है। बार बार ये जो एलिगेशन लगा रहे हैं, हम भी भाई कानून की सहायता लेकर इस पर मानने का दावा ठोकेंगे। मेरी बार बार सामने बेइज्जती होने लग रही, और सारा समाज तय सर्व समाज तो यही विनती है भाई, सही के साथ खड़े हो। रेपिस्ट और मर्डर वालों के खिलाफ ना खड़े होकर सही और गलत के साथ खड़े। आपने ये सारे हमारे पीड़ित भाई हैं भाई, ये सामने इसलिए करे हैं, 7-8 महीने पहले बड़े विस्तार से समाज में चर्चा चली थी हर बात की। लेकिन चूंकि समाज की यह मेमोरी कमजोर हो रही है, 2-3 दिन पहले जो चल रहा है वो याद रहे, इसलिए मेमोरी आपकी रिफ्रेश करी है समाज के तमाम बुद्धिजीवियों। आपने अंदाजा हो जाए कि जगन्य कांड होया था। ऐसा कौन था, थप्पड़ चिट्टू का मामला था और उसके पक्ष में ये वकील खड़ा था और हम चुपचाप घर चले जाते। भाई जानवरों की तरह से 2 हत्याएं हुई थी, और ये भाई बताना भूल गए, बिना किसी दुश्मनी के, बिना किसी पहले की लड़ाई के, जैसे पशु को मारा जाता है वैसे मार दिए गए थे। 80 सुए किसने कहा भाई? 80 सुए तो जानवर के भी नहीं मार सकता कोई। किस लेवल के कसाई मानसिकता के लोग होंगे। और दूसरा जो मर्डर कराया गया, लाश भी नहीं दी गई हमारे को, तुम्हारी जो चाची थी, लाश को भी कुत्तों को खिला दिया काट के। ये कभी आपने
मुगलों के जमाने के सुना होगा, विदेशी हमला आया करते, काट के खाया करते, तो काट के कुत्तों को खिला दिया गया था। इतने जघन्य हत्याकांड में जिसके खिलाफ जांच चल रही है, इसके ये जो वकील है इसके खिलाफ क्राइम ब्रांच की जांच चल रही है, मैं दोहरा रहा हूं मेरी बात को। उस जांच में ये दोषी पाएगा ना पाएगा अगली बात है, लेकिन जिसके खिलाफ बलात्कार और हत्या जैसे संगीन इल्जाम में स्टेट की सबसे बड़ी एजेंसी जांच कर रही हो, वो अपने बराबर में जिसके खिलाफ आरोप साबित हो चुके हैं, जिसके बेटे के खिलाफ डीएनए जांच के एफएसएल के सैंपल आ चुके हैं, जो खुद जेल में 302 376 के मुकदमे में बेल पे है, उसको साथ में खड़ा होके ये जो वहां इसने ढकोसला कराया, इससे वह इन परिवारों की भावनाएं याद थी और उसी का नतीजा है ये शाप छेद है उसने। इनके अंतरात्मा की जो पुकार निकली है, जो दर्द इनके भीतर था वो निकला है। अरे खुद की चाची ताई माता को जिसने ये सोच के संतुष्टि कर ली वह गांव राम ने न्याय दुआ दिया, संघर्ष करके लड़ाई लड़के उन्हें दोबारा फिर मरना पड़ा है। एक मौत तो जब हुई थी पिछले साल नवंबर में, और दोबारा वे इन खातर तो दोबारा फिर हुई, वो सारी मेमोरी दोबारा जिंदा कर दी उस आदमी ने। तो इन परिवारों का वे दर्द समाज तक पहुंचे और समाज इन बातों पर सोचे, विशेष तौर पर हमारा दलित भाईचारा सोचे कि एक आदमी जिसने आज तक सिर्फ गांव उजाड़न का काम कराया है, बार बार ये दावे करे है ना हमने फलानी लड़ाई लड़ी, दकड़ी लड़ाई लड़ी, के लड़ाई लड़ी मिर्चपुर में, लड़ाई तो कानून ने अपनी लड़ी, कानून ने जो सजा देनी थी दी, लेकिन उनने भाइया ने अपना गांव छोड़ा इस बेवकूफ आदमी कहने के कारण। इस नकली वकील ने सिर्फ लोगों के गांव छुटाए हैं बकाए के। वह जो मिर्चपुर वाले भाई थे आज लग भी उनका बसेबा नहीं हुआ है इस एक आदमी की वजह से। बाटला में के तमाशा कर रखा है, 8 साल तक उन भाइयों का नून ही तसल्ली हुआ, किस गांव में रहेंगे, कड़ा उनके बालक पढ़ेंगे, के करेंगे। बाटला इसने उजाड़ा, मिर्चपुर के वाल्मीकि भाइयों का इसने जीवन खराब कराया, बगाना में इसने सैकड़ों भाइयों की दलित भाइयों का जीवन खराब कराया, जाने के भाई इसने मुकदमे भी लगवा दिए जाने पे, अरे यो खुद लुक रहा है और जाने वाले भाइयों का भी गांव छुटा रखा है। यो कौन सी समाज सेवा है भाई? भाईचारा का नाश करनिया, गामा न उजाड़निया, आपस में लोगों के लठ बजवानिया, यो आदमी समाज का तैसी नहीं हो सकता। और आज किया प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि बहुत तरह के लोग लाग जाए कहने मिलाए तो फलाना राजनीति दकड़ी राजनीति जाट दलित का, हमारे खातर आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आप भाइयों के माध्यम से समाज से ये कुछ सवाल इन भाइयों ने पूछे, कुछ हम पूछना चाह रहे हैं। दलित भाईचारा तो पूछा हाँ, अकबर हत्या जैसे इस रेप जैसे गंभीर अपराध में अगर जाति देख के तुम सही और गलत का फैसला करोगे तो ये बता दो हरियाणा में जंगल राज आने में कितना टाइम रह जाएगा, हरियाणा का बिहार बनने में कितना टाइम रह जाएगा। बिहार में कुछ साल पहले, लगभग 15 से 20 साल पहले जाति के नाम पे सेना बनने लगी थी। जाति के 20-30 गुंडे इकट्ठे होंगे, कोई फलानी सेना कोई दकड़ी सेना, अपनी अपनी जातियों के नाम से, और वो मारा करते किसको? वो विरोधी को, दुश्मन को नहीं मारा करते, दूसरी जाति के गरीब को, कमजोर को, जो फंस गया उसको मारा करते। सैकड़ों हत्याएं हुई बिहार में जाति के नाम पे जातिवादी सेनाओं द्वारा, लेकिन उसका परिणाम आज क्या है? आज बिहार को अकल लगली, एक भी गुंडा नहीं रह रहा है जाति के नाम पे, सारे अपना अपना पुंजड़ दाब गए। लेकिन वो जो दौर था उस दौर में सैकड़ों गरीबों को अपनी जान देनी पड़ी। और ये जो वकील है, इस जैसे लोग जो जातिगत मानसिकता के तहत सीधा सीधा हत्यारों को बचाने का और खुद तक आती जांच को भटकाने का काम कर रहे हैं, ये वह हरियाणा को बिहार बनाना चाहते हैं। हमने आगे इनसे कुछ नहीं लेना देना, हमने आगे इनसे कोई फर्क नहीं। अगर ये हमारा इतना नुकसान करेंगे हमारा समाज के किसी भाई का, तो हम इतना करने जाना है भाई, वो कानूनी भी है वो सामाजिक भी है। जिस भी तरह का ये आगे नुकसान करने का प्रयास करेंगे वैसा ही कई गुना करके वापस लौटावांगे। ये कानूनी नुकसान करो तो कानूनी, सामाजिक करो तो सामाजिक। लेकिन भाई हम इस लड़ाई ने चाहते हैं कि ये जाति पाति की ना बने, कानून व्यवस्था और न्याय की लड़ाई रहे। दूसरी बात भाई दलित समाज तो यह है कि ऐसे लोगों का यदि आप विरोध नहीं करोगे और हम जैसे को विरोध करना पड़ेगा, खुद विक्टिम को विरोध करना पड़ेगा। अब दलित की परिभाषा तो ये है ना, जो कमजोर है, जिसके ऊपर अत्याचार हुआ है, जो दलित है, जो दबाया गया है, उसी को तो दलित बोलते हैं। अब आज के दिन ये बता दो, अगर ये भाई दलित नहीं है, ये भाई दलित नहीं है और ये भाई दलित नहीं है, जिनके काके ताऊ चाची ताई मार दिए गए, वो ये दलित नहीं है, तो क्या वो तारे दलित हैं? वो दलित कैसे हो सकते हैं जो चाकू उठाएगा जिसको चाहे उसको मार देते हैं? वो त्यारे हैं, ये दलित हैं। तो जो दलित अपने आप को आज समझते हैं जाति के नाम पे, उनको इन भाइयों की ओर, इनके परिवारों की ओर देखना चाहिए कि कितने तकलीफ में ये लोग जी रहे हैं, और उसके बाद भी उसको मान सम्मान देने का, उसके जयकारे लगाने का जो लोग काम कर रहे हैं, वो हरियाणा को बसा हुआ नहीं देखना चाहते, वो हरियाणा का बिहार बनते देखना चाहते हैं। आज तो वो हथियारों के लिए तालियां बजा रहे हैं, कल तो वो जैसे बिहार में हुआ उनके लिए चंदा इकट्ठा करके पिस्तौल भी खरीदेंगे। और चंदा छोड़ो, हत्यारों के लिए SC/ST कमीशन से मुआवजे की मांग करी गई है। ये कौन सा न्याय है और कौन सा कानून है भाई? जिसने हत्या कर रखी, बलात्कार कर रखा, उसके लिए
एप्लीकेशन लगाई SC ST कमीशन में भाई इनको मुआवजा दिया जाए, 5-7 लाख रुपए हथियारों को दिला के उनको हथियारों का उनका प्रबंध करके आगे के गुंडा बनाने वाले ये लोग ये समाज के कैसे हितैषी हो सकते हैं, ये हम अपने दलित भाईचारे से जानना चाहते हैं। और बड़े तकलीफ के साथ कहना पड़ रहा है, 7-8 दिन ये मामला चला, एक भी गांव में, बुडाना गांव को छोड़ के एक भी सभ्य जो दलित भाई है उसने अपनी ढंग से आवाज नहीं उठाई। हमारे भाई माजरा से सुनील ने और एक भाई शक्ति राणा ने उठाई, लेकिन एक सार्वजनिक मंच पे 20-30 भाई एक जगह इकट्ठा करके ये कह देते ना ये हत्यारा का साथी है, इसके खिलाफ जांच चल रही है और हमारा दलित समाज इसके साथ नहीं है, वह कानून व्यवस्था के साथ है, तो वह इन परिवारों पे भी मरहम लगता। लेकिन वह मरहम की बजाय इनके जख्मों पे नमक छिड़कने का काम कराया गया। और फिर भी हम अपील करना चाहते हैं तमाम दलित भाइयों से, अब जो कानून ने अपना शुरुआती काम करना था वो कर दिया, उस आदमी की जमानत होगी, लेकिन भाई ये जो आदमी है अगर ये भविष्य में कभी समाज का नुकसान करने का काम करेगा तो उसके खिलाफ हमारे को मजबूरी में फिर मैदान में आना पड़ेगा। उससे अच्छा यही है कि तमाम जो दलित भाई जो बार बार ये कह रहे थे कि भाई जाटों का और दलितों का तो पुराना भाईचारा है, किसान और मजदूर के बिना तो काम नहीं चलता, उन भाइयों को सार्वजनिक रूप से कहना चाहते हैं अपने इस गंदे आदमी को, समाज तोड़क घर उजाड़ू और गांव उजाड़ो आदमी को अब अपने नियंत्रण में ले लेना। भाई ऐसा ना हो कि कल हमारे को फिर कोई कानूनी और सामाजिक कदम उठाना पड़े और फिर आप लोग ये को भाईचारा खराब कर दिया। बड़े विनम्रता से आप सभी दलित साथियों से हमारी अपील है कि भाई इस बीमारी को, इस कैंसर को जो पूरे समाज को खत्म करने का प्रयास कर रहा था, इसको घर की घर में सुधारना। दूसरा वह सभ्य समाज से हमारी अपील है कि ये जो मामले हैं इस एक व्यक्ति को तो हमने आज ही बुला देंगे, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके बाद इसका हमारे पास इतनी ऊर्जा नहीं है कि एक आदमी के ऊपर हम समाज की और आप सबकी ऊर्जा खराब कराएं। जितनी बातें कहनी थी पहले कह ली, आज कह ली, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन ये जो जात पात की बीमारी है और SC ST एक्ट का दुरुपयोग करके जो तमाम भारत में कभी किसी पुलिस कर्मचारी पे दबाव, कभी किसी सामान्य आदमी पे दबाव, कोई ऐसा नहीं छोड़ रखा जिसको इस तरह की मानसिकता से पीड़ित लोगों ने जिनका नुकसान ना कराया हो। और साथ ही साथ बड़ा नुकसान दलित समाज का कराया इस एक्ट के दुरुपयोग से। जो आपस में भाईचारा था, हर टाइम का आना जाना था, संबंध थे, वो सारे कमजोर हो गए। आज डर लगता है किसी स्वर्ण समाज के आदमी को कि इस दलित भाई को अगर रख लिया कहीं नौकरी पे तो कल कहीं झूठा SC ST का मुकदमा दर्ज करवा के और लेने के देने ना पड़ जाएं। आपस का जो संबंध था वो भाईचारा इस एक्ट के दुरुपयोग से बहुत खराब हो गया। तो ये वह सभ्य समाज की जिम्मेदारी बनती है आगे इस एक्ट का दुरुपयोग होके जो वास्तव में दलित भाई हैं, जिनके साथ वास्तव में अत्याचार होता है, उन भाइयों की आवाज कमजोर न पड़ पाए। ये 1989 में जो एक्ट बनाया गया था, इसका उद्देश्य था कि दलित समाज के साथियों के साथ अगर कोई जघन्य अपराध दलित होने के कारण होता है तो उसकी सुरक्षा करी जाए और उसके दोषियों को कठोर दंड दिया जाए। लेकिन 2014 की सरकार ने जाते जाते ऑर्डिनेंस के माध्यम से जो ये कर दिया, छोटी मोटी बातों पे दलित एक्ट लगाने वाला मामला, चलती बातों पे, रास्ते चलते कहा सुनी पे, इसके कारण भी इस एक्ट का दुरुपयोग होने लग रहा है और सभ्य समाज को इन चीजों पे सोचना पड़ेगा। हमने काफी पहले निश्चय कराया था कि इस विषय पे, और जो इसकी वजह से समाज में जहर व्याप्त होगा इस एक्ट के दुरुपयोग से, उसको लेके हम बहुत बड़ी महापंचायत कॉल करेंगे। और इन परिवारों का भी यही वो था कि भाई हम तो भुगत चुके, हमने तो पीड़ा झेल ली, लेकिन ये पीड़ा बार बार समाज को ना झेलनी पड़े, असली जो पीड़ित है, दलित है, उसकी आवाज दबाई ना जा सके। तो तमाम बातों को ध्यान में करते हुए भाई 13 सितंबर को एक बड़ी महापंचायत करेंगे यहीं गांव में, और उस महापंचायत में जो जातीय जहर पैदा हुआ है पिछले कुछ सालों में और जो सैकड़ों बच्चों की जिंदगी खराब हुई है पिछले कुछ सालों में इस एक्ट के दुरुपयोग के कारण, और जो आपस का भाईचारा खराब हुआ है, उसको हम कहीं ना कहीं फुल स्टॉप लगाने का, उसके समाधान का प्रयास करेंगे। तो ये 36 बिरादरी की एकता महापंचायत जाट समाज की पहल पे, क्योंकि बार बार यही कहा जाता है ना, बेला जाट अगवानी नहीं करते, जाट तो बेला खुद के लिए मांगते हैं। तो इस 36 बिरादरी के भाईचारे को बचाने के लिए और जो टॉर्चर लोग फेस कर रहे हैं इस एक्ट के दुरुपयोग से, उनको कहीं ना कहीं एक संबल देने के लिए 13 सितंबर शनिवार का दिन है, उस दिन वे बुडाना में तमाम भाईचारे का हम आह्वान करेंगे और जाट समाज की तरफ से करेंगे। इस मामले की समाज को बार बार यही आरोप लगता है ना, बस जाटों ने आंदोलन कर दिया, जाटों ने भाईचारा खराब कर दिया, जाटों ने अत्याचार कर दिया। तो समाज को दोबारा से बसाने की, दोबारा से इस 36 बिरादरी के एक सिस्टम को मजबूत करने की, दोबारा से कमजोर दलित भाई को एक सहारा देने की शुरुआत जाट समाज की पहल पे करी जाएगी और उसमें 36 बिरादरी को साथ लेके सभी का आमंत्रण देके एक मजबूत बुनियाद डाली जाएगी, ताकि जो भाईचारा पिछले 15 साल में इस इलाके का खराब कराया गया है कुछ नकारात्मक आदमियों द्वारा, उसके खिलाफ एक अमृत की शुरुआत हो पाए। बहुत भारी मानसिक परेशानी लोगों ने उठानी पड़ी, आप तमाम उस चीज के गवाह हो। किसी सरकारी कर्मचारी से पूछना, इस
नकारात्मक आदमी के पकड़े जाने के बाद किस लेवल पे पुलिस कर्मचारियों ने खुशी मनाई, किस लेवल पे इवन जो कहता है ना मैं वकील था, वकीलों में भी ये था कि भाई इस आदमी से पीछा छूटा, इसको अकल लगी तो जैसे गंगा नहाए। हर वर्ग को जो परेशानी उठानी पड़ी, हम चाहते हैं उसके खिलाफ एक मजबूत शुरुआत हो, भाईचारा बचाने की, भाईचारा बसाने की। और इस भाई ने, अजीत ने आपको बताया, हम उसको फिर दोहराते हैं, चाहे जाट समाज हो, चाहे ग्रामीण समाज हो, चाहे किसान जमींदारा हो, ये कभी भी किसी गरीब कमजोर भाई पे अत्याचार होता नहीं देख सकता। एक आदमी दो आदमी गलती कर सकते हैं, वो किसी भी समाज से हो सकते हैं, लेकिन वह उनके खिलाफ गरीब के कमजोर के पक्ष में हमेशा समाज खड़ा हुआ है। ये जो 5-6 भाई थे जिन पे 2021 वाला मुकदमा था, आपके सामने इसलिए लाए हैं ताकि सभ्य समाज अपनी आंखों से देख ले। बुडाना गांव और इस इलाके में यदि किसी गरीब भाई ने यह कहा मेरे साथ गलत हुआ, चाहे वो साबित होया हो चाहे ना होया हो, इनके खिलाफ आरोप साबित नहीं हुए, 10 में से 8 आरोप झूठे पाए गए, लेकिन गांव फिर भी इनके खिलाफ खड़ा था। गांव फिर भी जो अपने आप को उस समय पीड़ित बता रहा था उसके साथ खड़ा था। तो भाई गांव राम में ये जो भाईचारा है, ये इसकी हरियाणा की संस्कृति की बुनियाद है और यह अच्छाई है भाई। और इस ग्रामीण संस्कृति का जो भाईचारा है, इसी की वजह से आड़े जीण का रहने का मजा है। शहरा में पड़ोसी नहीं जानता भाई, लेकिन इस भाईचारे को जो हम चाहते हैं कि दोबारा से ये खड़ा हो, मजबूत हो, और आप तमाम साथी इसमें हमारा सहयोग करेंगे, तमाम दर्शक साथी इस बात में हमारा सहयोग करेंगे। आप सबका बहुत धन्यवाद। आपका कोई सवाल हो तो स्वागत है जी। संजीव जी, हिसार का वो मामला था गणेश को लेके, लेकिन वहाँ पे बुडाना मामले को लेके जाने के पीछे का क्या उद्देश्य है? मैंने आपको बताया ना, जो क्राइम ब्रांच की जांच है भाई, वो 6 महीने में होती, क्योंकि सबूत जुटते रहते हैं। वो सबूत घूमते घूमते इस नकली वकील के दरवाजे तक आ रहे हैं, हमारे को ऐसा लगता है ना। तो मामला तो गणेश का था, गणेश के मामले में बुडाना वाले मामले का क्या रोल था? आप सारे सभ्य साथी हैं, समझदार साथी हैं भाई। हत्याकांड तो जो था, जो भी मामला था, वो तो हिसार का था, उसमें कहाँ बुडाना और कहाँ ये मामला। बात सिर्फ इतनी थी भाई, ये जो क्राइम ब्रांच की जांच चल रही है, इसमें इस नकली वकील के जो राइट लेफ्ट हैंड हैं, वो तो सीधे तौर पे लगभग हमारे को अंदेशा है कि शामिल हैं। दूसरा, खुद इसके दरवाजे तक जांच आने का खतरा था, इस वजह से ये शोरगुल इसने मचाया कि उस बहाने से लोग इकट्ठे हो जाएंगे गणेश वाले मामले से और उनका यहाँ डाइवर्ट कर ले अपने फायदे के लिए। तो अपने निजी स्वार्थ के लिए इसने उन लोगों की भावनाओं का इस्तेमाल करा जो गणेश वाले मामले कारण आज थे। तो भाई साहब, जैसे बार बार आप कह रहे हो कि नकली वकील, किस आधार पर आप नकली बता? भाई वकील का काम नहीं होता, वकील का काम होता है, मैंने भी वकालत कर रखी है, लेकिन मैं अपने आप को ये नहीं कहता कि मैं वकील हूं और मैं 100 बार उसका वो नहीं करता। वकील जो है वो एक तय दायरे में काम कर सकता है, वो कोर्ट के भीतर अपने जो क्लाइंट है उसकी पैरवी कर सकता है, कितना बड़ा झूठ बोल सकता है, कैसे भी तथ्य रख सकता है, लेकिन कोई वकील सार्वजनिक मंच पे किसी अपराधी की, किसी क्लाइंट की पैरवी नहीं कर सकता। वो एडवोकेट एक्ट के खिलाफ है, वो वकील की अवधारणा के खिलाफ है। तो ये वकील तो तब होता ना जब कोर्ट के भीतर उसकी पैरवी करता, समाज के बीच में खड़ा होकर हत्यार बलात्कार जैसे अपराधी के पक्ष में आंदोलन का आह्वान करना, ये तो सीधा सीधा न्यायपालिका पे एक दबाव बनाने का, जांच एजेंसियों पे दबाव बनाने का प्रयास था। संदीप जी, अभी आप ये बोल रहे थे मैं भी वकील हूँ और एक वकील का इस तरह काम नहीं होता। क्या जिस तरह पत्रकार की गरिमाओं को लांघकर वहां पे पत्रकारिता की गई और उसके बारे में आपने लाइव आके सपोर्ट किया, क्या एक वकील को शोभा देता है? देखिए, मैं वकील के नाते तो अपना को निभा ही नहीं रहा। मैं काला धोला पार के भी कोर्ट में आजीविका के लिए अपना काम नहीं चला रहा। मैंने अपनी वकालत पूरी कर रखी है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद मैं समाज के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं वकील एज ए प्रोफेशन नहीं है मेरा, आप मेरे को प्रोफेशनल वकील नहीं कह सकते। मेरी एजुकेशन है, मेरी एजुकेशन MBA की है, लेकिन मैं कहीं मैनेजर लग के वो काम नहीं कर रहा। एजुकेशन है मेरी भाई, जो एक वकील के लिए चाहिए होती है, वकालत कर रखी है इसको सीधी भाषा में। दूसरी बात, आपका जो सवाल है हमारे पत्रकार साथी के संबंध में, भाई सवाल पूछा था और सवाल पूछने की एक आजादी है। आप मेरे से सुनिए तो मैं जवाब दे रहा हूँ। आप घटिया से घटिया सवाल पूछ सकते हैं, ये आपका अधिकार है, ये आपकी एजुकेशन को, आपके व्यक्तित्व को शो करता है। वो जवाब देना मेरा काम है। आपके घटिया सवाल का अगर मैं समर्थन नहीं करता, मैं उसको वहीं रोक सकता हूँ। हम आपको बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहते हैं कि पत्रकार के दर्जे की अपनी मर्यादाएं होनी चाहिए, बिल्कुल मर्यादाएं होनी चाहिए। लेकिन ये जो हुआ है ना, सारा पत्रकार वाला जो भी मामला हुआ है, जो उस भाई ने पूछा है, वो परिणाम है चारों ओर घट रही घटनाओं का। आपको एक पक्ष तो दिखाई देगा कि उसने बड़ा कड़वे लहजे में, अपमानजनक लहजे में सवाल पूछा, लेकिन आप ये भी तो देखिए सोशल मीडिया पे किस तरीके से जिनकी माता चली गई, जिनके चाचा चले गए, उनको जलील करने का काम कराया गया। जिनकी मतलब घर में मैं आपको ऐसे ऐसे टीका टिप्पणियां शाणे जो लोग हैं उनकी दिखाऊंगा, बहुत गंदे से गंदी सभ्य समाज में कह दें तो स्वीकार नहीं कर सकते कि बाहर आके तो वो पता नहीं क्या कर देगा, महिलाओं औरतों के बारे में टिप्पणियां करेगी। भाई आप पत्रकार साथी हो, आपको अपने एथिक्स का पालन करना चाहिए, लेकिन
चूंकि माहौल ऐसा बना दिया गया पिछले कुछ दिनों में कि उस भाई ने भी एक्साइटमेंट में, जोश में, और पत्रकार होने के साथ साथ उसके भीतर भी एक नौजवानी का खून और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी है, उसने अपने तरीके से उसको करने का प्रयास किया। और फिर भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं तमाम पत्रकार साथियों से, आप लोग अगर ये जो पत्रकार के जो भी एक इन्फ्लुएंसर के एथिक्स हैं, मोरल्स हैं, इनका पालन अगर सारे मिलके करोगे, इकट्ठा बैठ के अपनी संस्था बना के, अपना को ऑर्गेनाइजेशन बना के अगर करोगे, तो फिर आप गलत और सही कह सकते हो। लेकिन जिस तरह से वहां 20 प्योर जातिगत पत्रकार हैं जिन्होंने, यूट्यूबर ने अपने चैनल पे पता नहीं क्या क्या लिखा मेरे बारे में, हमने उसके लेके ऐसा तो नहीं कराया कि उसको लेके हमने कोई वो कर दिया। तो मेरे भाई ये चीजें समाज में होंगी जब तक कि एक मैकेनिज्म तैयार नहीं कर दिया जाता। ये हम 13 सितंबर को जो करेंगे, प्रयास करेंगे एक छत्तीस बिरादरी का सामूहिक सा मामला हो जो गलत और सही का फैसला कर पाए। आज के दिन गलत और सही की वही असली बात यह पहचान नहीं बची, जो जिसका सूत बैठ जाए वह सही और वह गलत। संदीप जी, अभी